माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि शुरू हो रहा है और नवरात्रि के इन 9 दिनों को बहुत ही पवित्र दिन माना गया है, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी का हमारे घर में आगमन होता है और इन दिनों में हम माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाओं को माता रानी शीघ्र पूर्ण करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नवरात्रि में माता रानी की चौकी कैसे सजाया जाता है, कलश की स्थापना कैसे की जाती है, ज्वारे कैसे बोए जाते हैं, अखंड ज्योत कैसे जलाए जाते हैं, तो पूजा की संपूर्ण विधि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है क्योंकि हमने पूजा की संपूर्ण विधि अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो देखिए फ्रेंड्स, नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करने के बाद आप जिस स्थान को पूजा के लिए चयन किए हैं उस स्थान को आप अच्छे से साफ कर ले। पूजा की आप एक चौकी लगा ले। चौकी पर आप लाल पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम थोड़े से चावल का आसन देकर माता रानी की आपके पास जो भी फोटो या मूर्ति है आप उन्हें पूजा में विराजमान करा दें। और अगर आपके पास माता रानी की पुराने साल की फोटो है तो आप उन्हें भी पूजा में विराजमान करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम थोड़े से चावल का आसन देकर गणपति जी को भी पूजा में विराजमान कराएंगे। तो गणपति जी की मूर्ति अगर आपके पास नहीं होगा ना तो आप एक सुपारी रखकर भी गणपति जी के रूप में पूजन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा में ज्वारे की खिचड़ी की जाती है ताकि हमारे घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो और माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। तो इसके लिए ज्वारे की खिचड़ी की जाती है और ज्वारे की उपज जितनी अच्छी हो, हरी भरी हो, उतना ही अच्छा संकेत माना जाता है। तो ज्वारे की खिचड़ी करने के लिए देखिए, हम एक मिट्टी के पात्र लेना होता है। आपके घर में अगर गहरी पीतल की थाली हो आप उसमें भी ज्वारे की खिचड़ी कर सकते हैं। तो जो भी पात्र आप जय की खिचड़ी करने के लिए ले रहे हैं उसको आप अच्छे से रोरी और चंदन से सजा लें, उसमें स्वास्तिक बना लें। इसके बाद देखिए, हम कोई सा भी नॉर्मल मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी अच्छे से आप छान लें, कोई कंकड़ पत्थर ना रहे। इसके बाद देखिए, जई को आप चाहें तो एक रात पहले भी भिगो कर रख सकते हैं या आप पूजा से 1 घंटा पहले ही जई को भिगो कर रख दें। भिगो कर रखने से जो जई है वो बहुत जल्दी ही अंकुरना स्टार्ट हो जाता है और जल्दी ही इसके जो पौधे हैं वो बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद इसमें हम शुद्ध जल से छींटे लगाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा पानी इसमें रखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आप इस तरह से छींटे लगाकर ही इतना छींटे लगाएं कि इसके जो मिट्टी है वो गीली हो जाए। बहुत ज्यादा पानी आप इसमें रखेंगे तो पानी की वजह से भी जो बीज है वो अंकुरने से पहले ही सड़ जाता है, फंगस लग जाते हैं और पौधे बन ही नहीं पाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है कलश की स्थापना करना। कलश की स्थापना नवरात्रि के पूजा में करना अनिवार्य होता है। माना जाता है कि कलश की स्थापना अगर हम करते हैं तो हमारे घर में सभी देवी देवताओं का आगमन होता है और सभी देवी देवता मिलकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए कलश की स्थापना सही विधि से और शुभ मुहूर्त पर ही किया जाता है। तो कलश स्थापना के लिए देखिए, हम इस तरह के मिट्टी के कलश भी ले सकते हैं, पीतल या तांबे का भी कलश ले सकते हैं। जो भी आप कलश ले रहे हैं, कलश के कंठ पर आप 9 बार मौली के धागा लपेट दें। इसके बाद देखिए, इसमें हम सबसे पहले तो गंगा जल ऐड करेंगे। इसके बाद शुद्ध जल लेकर हम कलश के कंठ तक भरेंगे। कलश के अंदर देखिए, हमें किन किन सामग्रियों को रखनी होती है। तो सबसे पहले हम अपने घर में सुख समृद्धि के लिए हल्दी रखते हैं। इसके बाद घर में खुशहाली बनी रहे इसके लिए हम रोरी रखते हैं। इसके बाद हम एक सुपारी, 1 जोड़ा इलायची, एक जोड़ा लौंग, ताकि माता रानी का साक्षात हमारे घर में आगमन हो। उसके बाद हम 1 रुपए का सिक्का, ताकि हमारे घर में लक्ष्मी की कभी कमी ना हो। इसके बाद हम इसमें फूल रखेंगे। इसके साथ ही देखिए, हमें आम के पत्ते या आप आम के डलहर जिसमें कि 9 पत्ते लगे हों, पत्ते को आप अच्छे से धुल ले। इसमें रोरी और चंदन से पत्ते को अच्छे से सजा ले। इसके बाद एक कटोरी में हम चावल भरकर रखते हैं ताकि हमारे घर में अन्न धन की कभी कोई कमी ना हो।
इसमें देखिए कलश में हम पत्ते को इस तरह से अच्छे से सजा लेंगे। इसके बाद देखिए हम एक नारियल लेंगे, जिसमें कि पानी वाली नारियल होती है ना, तो वो नारियल लेनी है। नारियल पर आप चाहें तो 9 बार कलावा भी लपेट सकते हैं, या आप लाल कोई कपड़ा भी लपेट सकते हैं, या इस तरह से आप लाल चुनरी भी लपेट सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, नारियल का जो मुख का भाग होता है वो हमें अपनी ओर रखना होता है। तो नारियल को आप देख रहे हैं कि एक भाग कम निकला हुआ है, एक भाग ज्यादा निकला है। तो जिस साइड कम निकला होता है वो मुख का भाग होता है, तो वो हम अपनी ओर रखते हैं। इसके बाद देखिए हम कलश पर इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से चावल का यहाँ पर जो है वो आसन लगाएंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, कलश की स्थापना माता के राइट साइड ही किया जाता है। तो अगर आप ज्वारी की खेतरी अलग से करना चाहते हैं तो माता के लेफ्ट साइड आप ज्वारी की खेतरी करेंगे, राइट साइड आप कलश की स्थापना करेंगे। अगर दोनों साथ में कर रहे हैं तो माता के राइट साइड ही ज्वारी के साथ आप कलश की स्थापना कर दें। इसके बाद देखिए नवरात्रि की पूजा में बहुत से लोग अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत का मतलब होता है जो ज्योत खंडित न हो। हम 9 दिन का मान के अगर ज्योत जलाते हैं तो 9 दिन हमें अखंड ज्योत को खंडित नहीं होने देना होता है। तो 9 दिनों तक जो है वो दीप यूं ही जलती रहती है। तो अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, अखंड ज्योत हम किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जलाते हैं। तो अगर आप जलाना चाहते हैं तो इस तरह के बड़ी आपको एक दिया लेनी होगी। 1.25 हाथ की बाती आती है बनी बनाई हुई। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप कलावा से भी 1.25 हाथ की बाती बना सकते हैं। इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी रोरी या चंदन इसके देखिए बत्ती के मुंह पर लगा देंगे, ताकि आसानी से जो है वो इस तरह से दीप में देखिए अच्छे से समा जाएगा। इसके बाद आप बत्ती को लगा दें। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा में प्रथम दिन की पूजा में अगर आप शुद्ध देसी घी से अखंड ज्योत जलाते हैं तो फिर आप 9 दिन तक शुद्ध देसी घी से ही जलाएंगे। अगर आप तिल के तेल से अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो फिर आप 9 दिन तिल के तेल से ही दीप जलाएंगे। इसके बाद देखिए आसन के लिए हम एक कटोरी में चावल भर लेंगे। अखंड ज्योत में देखिए हमें थोड़ी सी अक्षत, रोरी और एक जोड़ा लौंग रखकर हमें अखंड ज्योत जलाना होता है और माता रानी से प्रार्थना करना होता है कि हे माता रानी, हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है कि हम ज्योत की रक्षा कर पाए, आप इसकी रक्षा करना। इसके बाद देखिए हम जल छिड़क कर सभी चीजों को शुद्ध कर लेंगे। हाथ में जल लेकर हम अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम लेते हुए सभी देवी देवताओं को पूजा में आने के लिए निमंत्रण देंगे। इसके बाद देखिए हम थोड़े से फूल का आसन देकर जो है हम ज्योत प्रज्वलित करेंगे। तो अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तब भी आपको अलग से ज्योत जलाना होता है। इसके बाद सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजन करेंगे। तो गणेश जी को हम रोरी, अक्षत, इसके बाद देखिए हम माता रानी को यहाँ पर रोरी के तिलक लगाएंगे। यहाँ पर हम जो शेर है उनको भी हम तिलक लगाएंगे और फोटो में 9 दुर्गा की जो चित्र बनी है सभी को यहाँ पर हम तिलक लगा देंगे। इसके बाद हम कलश पर भी तिलक लगाएंगे, नारियल पर भी तिलक लगाएंगे। जो आपने दीप प्रज्वलित किए हैं आप सभी पर तिलक लगा दे। इसके बाद फ्रेंड्स हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हम फूल अर्पित करेंगे, माता रानी को करेंगे। आप चाहे तो फूलों से अच्छे से सजा भी सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को वह स्वरूप जनेऊ धारण कराएंगे, माता रानी को हम चूनर अर्पित करेंगे। इसके साथ ही माता रानी को यहाँ पर सुहाग की सामग्री हम चढ़ाई जाती है, भेंट की जाती है। तो आप इन्हें माता रानी को सुहाग की सामग्री चढ़ा दे। इसके साथ ही माता रानी को भोग स्वरूप में बतासे का भोग इन्हें बहुत प्रिय होता है, तो आप बतासे का भोग लगाएंगे, साथ में कुछ फल का भोग लगा दे। इसके बाद हम एक लोटे में जल भर कर रख देंगे। इसके बाद देखिए माता रानी को प्रथम दिन की पूजा में पान का भोग अवश्य रूप से लगाएं। तो माता रानी को मीठे पान का भोग लगाया जाता है। तो हम बताशा, एक जोड़ा लौंग, एक जोड़ा इलायची और कपूर रखकर हम माता रानी को पान का भोग अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माता रानी को इस तरीके से पान का भोग अर्पित करेंगे। इसके बाद आप इन्हें मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए हम सभी को यहाँ पर धूप दिखाएंगे। माता रानी को सुगंधित चीज बहुत प्रिय होता है, तो आप इन्हें परफ्यूम भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नवरात्रि की पूजा में
कुछ लोग दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में हम कोई भी मनोकामना रखकर दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं तो माता रानी उसे अवश्य रूप से पूर्ण करती हैं। तो हम अपने हाथों में कुछ फूल और अक्षत लेकर दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तमी का पाठ नहीं करना चाहते हैं तो आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप अवश्य रूप से दुर्गा सप्तमी का पाठ करें या दुर्गा चालीसा पढ़े। तो इस तरह से देखिए हम पाठ करते हैं। पाठ करने के बाद जो हमारे हाथ में फूल और अक्षत है वो हम माता रानी के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजन में माता रानी को अग्नि का भोग भी समर्पित किया जाता है। इसके लिए देखिए आप थोड़े से उबले ले कपूर जलाकर आप अग्नि प्रज्वलित करें। इसके बाद सबसे पहले हम शुद्ध देसी घी लेकर ओम दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 बार हम इसमें घी छोड़ेंगे। इसके साथ ही जो भी हम माता रानी को यहाँ पर भोग समर्पित किए हैं सभी चीजों में से हम थोड़ा सा लेकर अग्नि में जो है वो हम डालेंगे। माना जाता है कि जो भी भोग हम अग्नि में समर्पित करते हैं वो सीधे देवी देवता को प्राप्त होता है, इसलिए माता रानी को अग्नि का भोग लगाया जाता है। इसके बाद जो आपने माता रानी को यहाँ पर पान के भोग लगाए थे, पान का भी इस तरीके से आप बीड़ा बना दें और इसे भी आप अग्नि में छोड़ दें। इस तरह से ये जो भोग है वो माता रानी को सीधे प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए अग्नि को शांत करने के लिए जल लेकर 3 बार अग्नि को घुमाते हुए हमें जल छोड़ना होता है। कहा जाता है इस तरह से अग्निदेव को शांत किया जाता है। इसके बाद देखिए आरती की तैयारी करेंगे। आरती के लिए देखिए हम इस तरीके से थाल सजा लेंगे। आरती के लिए देखिए हम इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे और आप इसमें थोड़े से फूल भी रख ले। इसके साथ देखिए पान रखकर कपूर की आरती माता रानी को करी जाती है, तो पान रखकर हम इस पर कपूर जला लेंगे। इसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। तो माता रानी की आरती अगर आपको आती होगी तो आप गा सकते हैं, किताब से भी पढ़कर आप आरती गा सकते हैं या आप मोबाइल से सुनकर भी माता रानी की आरती गा सकते हैं। इसके बाद हम आरती को पूरे घर में घुमा लेंगे और घर के जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग आरती में अवश्य रूप से शामिल हो और सभी लोग इस आरती को लेंगे। आरती जो है वो कुछ पैसे रखकर लिया जाता है और ये पैसे आप इकट्ठा करते जाए। 9 दिन के बाद जो है ये पैसे आप किसी को दान के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद पूजा में जो आपने माता रानी को तिलक किए थे ना, वो तिलक आप अपने घर में सभी को लगा दे। इसके बाद हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हमने तो पूरी श्रद्धा मन से आपकी पूजा की है, फिर भी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो ना तो आप हमें क्षमा करना। इसके बाद देखिए जो जल के लोटे हैं वो आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं या किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए जो प्रसाद आपने यहाँ पे भोग माता रानी को चढ़ाए थे ना, वो आप पूजा के बाद ही घर परिवार सभी में जो है प्रसाद वितरण कर दे। इसके बाद जो यहाँ पे आपने कलश की स्थापना किए हैं 9 दिन तक ऐसे ही चौकी पर रहेगी। इसे आपको हिलाना नहीं है, इधर उधर नहीं करना है। माता रानी को जो सुहाग की सामग्री चढ़ाए हैं वो भी आप पूजा के स्थान पर ही रहने दें। 9 दिन के बाद जब आप कलश हटाएंगे तो सुहाग की सामग्री आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें 9 दिनों तक सुबह शाम माता रानी को भोग अर्पित करना होता है, आरती करनी होती है। सुबह शाम हमें इसी तरीके से पूजा करना होता है। प्रथम दिन ही कलश की स्थापना किया जाता है। इसके बाद जो कलश है उसके पानी भी आप चेंज नहीं करेंगे। एक बार जो कलश की स्थापना हो जाती है 9 दिन तक कलश आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है। तो इसी तरीके से नवरात्रि की पूजन किया जाता है। नवरात्रि का जो व्रत है, कुछ लोग व्रत रखते हैं तो नवरात्रि में 9 दिन का जैसे कि होता है, तो कुछ लोग 9 दिन तक फल खाकर भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग फलहारी जैसे कि सेंधा नमक खाकर व्रत रखते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के प्रथम दिन और अष्टमी का व्रत करते हैं।
आप इसमें से किसी भी तरीके से व्रत कर सकते हैं, जिस तरह से आप सामर्थ हो, जिस तरह से कि आप आसानी से आपके दिनचर्या में कोई भी दिक्कत ना आए, उसी तरह से आप पूजा पाठ करें और व्रत रखें। ऐसा नहीं होता है कि हम अपने शरीर को कष्ट देके, घर वाले को कष्ट देके कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो वही भगवान को मंजूर होगा। आप अपनी दिनचर्या को देखते हुए, अपने घर परिवार को देखते हुए उसी तरीके से आप पूजा पाठ भी करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को नवरात्रि पूजा की संपूर्ण विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर हमसे समझाने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो गई हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को जय माता दी।